बहुत ज्यादा गरीब होने के कारण यह लड़का जानबूझकर पिछली सीट पर बैठता था, लेकिन आज अचानक क्लास में प्रिंसिपल का आना हुआ। उन्हें पता था कि किन किन बच्चों की फीस नहीं जमा है। लड़के ने सर झुकाकर बचने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे देख लिया और लड़के से कहा, तुम्हारी फीस नहीं जमा है, तुम स्कूल से बाहर निकल जाओ। बेचारा लड़का कहता है, मेरे माता पिता गरीब हैं, जैसे ही उनके पास पैसे होंगे मैं आपको फीस के पैसे दे दूंगा। लेकिन प्रिंसिपल नहीं मानता, वह तुरंत ही उसे बाहर निकलने को कहता है और साथ ही कहता है, जब पढ़ने के पैसे नहीं होते तो पढ़ने क्यों आते हो। हालांकि प्रिंसिपल की इस जिद के कारण लड़का स्कूल से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद प्रिंसिपल को इस बात पर बहुत पछतावा होता है। ये लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ एक ही मात्र कमाई का जरिया है खेती किसानी करना, पर पानी न होने के कारण फसल होती ही नहीं, इसलिए लोग खाने के लिए मोहताज है। पढ़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए। अगले दिन लड़का चुपके से लाइब्रेरी चला जाता है, जहाँ एक विंडमिल के बारे में किताब थी और उस किताब को घर ले आता है। लड़के को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ज्यादा पता था, साथ ही वह जुगाड़ भी अच्छे कर लेता था और विंडमिल किताब को पढ़ने के बाद वह विंडमिल को बनाने की सोचता है। इसलिए वह सबसे पहले कबाड़ से जितनी भी काम के लायक चीजें थी वह उठा लाता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करता है। लड़के ने पहले अपने दोस्तों का भरोसा जीतने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो हवा से बिजली पैदा करता था, जिससे उसने रेडियो बजाकर दिखाया। उसके बाद उसके दोस्त भी लगन से काम करते हैं। हालांकि जब इस आइडिया के बारे में वह अपने पिता को बताता है तो आर्थिक तनाव के कारण वह गुस्सा होकर उसे डांटते हैं। फिर लड़के के दोस्त जाकर उसके पिता को समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानते। आखिरकार लड़के की मां उन्हें समझाती है। वह कहती है, हम जब कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अकाल से मृत्यु का इंतजार ही कर सकते हैं, तो एक बार अपने बेटे पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद पिता और सभी गांव वाले मिलकर लड़के के प्रोजेक्ट पर सहयोग करते हैं और आखिरकार जमीन से पानी हवा से बनी बिजली के कारण जब निकलता है तो पूरे गांव वाले खुश होते हैं। यह कहानी विलियम के जीवन पर आधारित है। उनके जुगाड़ू काम के कारण उन्हें स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया और फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की।